बस चल दिए सखी के घर से। अब बेटी के लिए थोड़ा सा सामान लिया जा रहा है, हालांकि उसने मना करा था ज़्यादा मत लीजिएगा, फिर भी थोड़ा बहुत जो ज़रूरी था वो लिया गया है। इतनी बारिश हो रही थी, हम लोग गए होटल लिया है, वहाँ पे रेस्ट करा, पहले फिर खाना खाया, फिर रेस्ट करा। बेटा चला गया था अपने रूम में, फिर हम लोग निकलने चले तो बारिश हो रही थी, जम के उठने का मन ना हो, इतनी थकान सी लग रही थी। फिर उन्होंने कहा चलो चाय पिला लाते हैं तुमको। चाय वहाँ पे मिली नहीं, कहीं ढूंढते रहे, तो बारिश हो रही थी। फिर गली में अंदर गए, रोडें सारी झमाझम भरी हुई थी, वहाँ पे मिली चाय। चाय फिर बहुत बढ़िया मिली, बना रहा था तो एक बुज़ुर्गवार थे, उसको कुछ कह रहे थे, ये डाल दिया वो डाल दिया, तो थोड़ा सा जैसे चिढ़ सा गया। बोला आप हमें बता रहे हैं। कह रहा था उसके जितने भी आसपास ऑफिस थे सब में उसका उसी की चाय जाती थी। सुबह 6 से लगा के इधर 8 बजे तक ये चाय बनाता है, और फिर उसके कहने के हिसाब से उसने होटल मैनेजमेंट कर रखा था। फिर बोला जब नहीं कुछ वो मिला तो मैंने यहीं पे गैस रख ली और बना लिया। बुजुर्गवार ये कह रहे थे अच्छे से टेबल लगा लो, ये कर लो वो कर लो, तब उसने ये बताया। उसको शर्मिंदगी लगी हो या जो भी लगा हो, तो हमने कहा भैया बुजुर्गवार की बातों को लीजिए ना, उनसे सीख लीजिए। तो फिर बोला नहीं, अब इन्हीं की सीख से तो मैं आगे बढ़ूँगा। फिर खुश हो गया। फिर लास्ट चाय थी, हम लोग को दी। चाय वाकई में बहुत अच्छी थी, गज़ब थी। दिल्ली में चाय बहुत अच्छी लगी, जहाँ जहाँ पी गई चाय बहुत मस्त थी। बाकी हम लोग जहाँ भी घूमने जाते थे दुखी रहते थे चाय से, तो यहाँ चाय बहुत अच्छी थी जहाँ भी पी गई। ये तो चाय बहुत ही बेहतरीन थी, होटल मैनेजमेंट वाले के हाथ से जो पी गई। और गाज़ियाबाद लबालब भरा हुआ था। मार्केट तो इतनी लंबी थी, हमारी अमीनाबाद जैसे चौड़ाई में है, बहुत बड़ी है। ये लंबी लंबी इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी रोड। फिर हम लोग वापस आ गए, मेन रोड पे गए, फिर गली में जाके चाय मिली थी, फिर वापस आ गए। हालांकि चलना बहुत पड़ा। फिर उसके बाद में जाते ही बेटे को कॉल करा कि अपने फ्रेंड्स को लेके आ जाना, लोग साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह हम लोग को निकलना था अर्ली मॉर्निंग। फिर 5 तक हम लोग रेडी होके निकल लिए। फिर टैक्सियाँ जो जा रही थी जैसे लगे नदी में तैर के जा रही, इतना पानी भरा हुआ था। झट से पहुंचा दिया। ट्रेन के लिए वेट करना पड़ा था आधा पौन घंटा। फिर ट्रेन आई, हम लोग चल लिए अपने घर आशियाने में। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. अच्छा वो पुल पे देखो उल्टा। कखना हो चलोगे? जा रहे हो? हाँ, नहीं चलना हो तो बताओ। नहीं जा रहे भैया।
दनकौर, दनकौर किसी में लिखा पढ़ा था, दनकौर। कैसे लिखते हैं? Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.
गाड़ी के साथ वापसी हो गई। पहुँच आए अपने आशियाने में। पहुँचने के बाद खा पी के तो रास्ते से ही आए थे। बारिश होने लगी थी, भूख भी लग रही थी जबर। जैसे चौक में उतरे ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। फिर हम लोग रुके, खाया पिया। फिर जब बारिश रुकी 1 घंटे बाद तो फिर हम लोग निकले। बेटे को बुलाया, वो भीग के पहुंचा ही था। तुरंत आया, हम लोग को लिया। और दूसरे दिन मम्मी और ये जा रहे थे, उनको खाना बना के पैक किया। फिर हम लोग खाने बैठे। फिर थके थे, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं निकले, घर से बाहर सोते रहे। और अब ठीक है, गाड़ी तो पटरी पे थी लेकिन सोना बहुत हो रहा था। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।